गोवत्स द्वादशी का विधान, गौओं का महात्म्य, मुनियों और राजा उत्तानपाद की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मेरे राज्य की प्राप्ति के लिए 18 अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हुई हैं। इस पाप से मेरे चित्त में बहुत घृणा उत्पन्न हो गई है। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि सभी मारे गए हैं। भीष्म, द्रोण, कलिंगराज, कर्ण, शल्य, दुर्योधन आदि के मरने से मेरे हृदय में महान क्लेश है। हे जगतपते, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी धर्म का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, गोवत्स द्वादशी नामक व्रत अति पुण्य प्रदान करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, यह गोवत्स द्वादशी कौन सा व्रत है? इसके करने का क्या विधान है? इसकी कब और कैसे उत्पत्ति हुई है? मैं नर कारणों में डूब रहा हूं। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पार्थ, सतयुग में पुण्यशाली जम्बू मार्ग में नाम व्रत धरा नामक पर्वत के टंटावी नामक रमणीय शिखर पर भगवान शंकर के दर्शन करने की इच्छा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वो तपोवन अतुलनीय दिव्य कानूनों से मंडित था। वो महर्षि भृगु का आश्रम मंडल था। विविध मृगगण और बंदरों से समन्वित था। सिंह आदि सभी जंगली पशु आनंद पूर्वक निर्भय होकर वहां साथ साथ ही निवास करते थे। उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के व्यास से भगवान शंकर ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बना लिया। जर्जर देह वाले वे वृद्ध ब्राह्मण हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस स्थान पर आए। जगन्माता पार्वती भी सुंदर सवत्सा गौ का रूप धारण कर वहां उपस्थित हुई। पार्थ, गौ का जो स्वरूप है उसे आप सुने। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत के साथ 5 गवें उत्पन्न हुई। नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला तथा बहुला। इन्हें लोक माता कहा गया। इनका आविर्भाव लोकोपकार तथा देवताओं की तृप्ति के लिए हुआ है। देवताओं ने अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाली इन 5 गौओं को महर्षि जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ, असित तथा गौतम मुनि को प्रदान किया और इन महाभोगों ने इन्हें ग्रहण किया। गौओं के 6 अंग गोमय, रोचना, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत ये अत्यंत पवित्र और संशुद्धि के साधन भी है। गोमय से शिवप्रिय श्रीमान विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसमें पद्म हस्ता श्री लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्री वृक्ष कहा जाता है। गोमय से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोरोचन अतिशय मंगलमय है। ये पवित्र और सर्वार्थ साधक है। गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंधि युक्त है। यह गुगुल सभी देवों का आहार है, विशेष रूप से शिव का आहार है। संसार में जो भी कुछ मूलभूत बीज है वे सभी गोदुग्ध से उत्पन्न है। प्रयोजन की सिद्धि के लिए सभी मांगलिक पदार्थ तभी से उत्पन्न है। घृत से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। ब्राह्मण और गौ एक ही कुल के 2 भाग हैं। ब्राह्मणों के हृदय में वेद मंत्र निवास करते हैं और गौओं के हृदय में हवि रहती है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है और गौ में ही सभी देवगण प्रतिष्ठित हैं। गाय में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद समाहित हैं। गौओं के सिंह की जड़ में सदा ब्रह्मा और विष्णु प्रतिष्ठित हैं। श्रृंग के अग्र भाग में सभी चराचर एवं समस्त तीर्थ प्रतिष्ठित हैं। सभी कारणों के कारण स्वरूप महादेव शिव मध्य में प्रतिष्ठित है। गौ के ललाट में गौरी, नासिका में कार्तिकेय और नासिका के दोनों पुटों में कंबल तथा अश्वतर ये 2 नाग प्रतिष्ठित हैं। दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्र और सूर्य, दांतों में 8 वसुगण, जिह्वा में वरुण, कुहर में सरस्वती, गंड स्थलों में यम और यक्ष, ओष्ठों में दोनों संध्याएं, ग्रीवा में इंद्र, ककुद में राक्षस, पार्श्वनी भाग में द्यौ और जंघाओं में चारों चरणों से धर्म सदा विराजमान रहता है। खुरों के मध्य में गंधर्व, अग्रभाग में सर्प एवं पश्चिम भाग में राक्षसगण प्रतिष्ठित है। गौ के पृष्ठ देश में एकादश रुद्र, सभी संधियों में वरुण, श्रोणी तट में पितर, कपोलों में मानव तथा आपान में स्वाहा रूप अलंकार को आश्रित कर श्री अवस्थित है। आदित्य रश्मियां के समूहों में पिंडीभूत हो अवस्थित है। गोमूत्र में साक्षात गंगा और गोमय में यमुना स्थित है। रोम समूह में 33 करोड़ देवगण प्रतिष्ठित है। उदर में पर्वत और जंगलों के साथ पृथ्वी अवस्थित है। चारों पयोधरों में चारों महासमुद्र स्थित है। क्षीर धाराओं में मेघ, वृष्टि एवं जल बिंदु है। जठर में गारे प्रत्याग्नि, हृदय में दक्षिणाग्नि, कंठ में आवन्याग्नि और तालु में सौभाग्नि स्थित है। गौओं की अस्थियों में पर्वत और मज्जाओं में यज्ञ स्थित है। सभी वेद भी गौओं में प्रतिष्ठित हैं। हे युधिष्ठिर, भगवती उमा ने उन सुरभियों के रूप का स्मरण कर अपना भी रूप वैसा ही बना लिया। 6 स्थानों से उन्नत, 5 स्थानों से निम्न,
मंडूक नेत्रा, सुंदर पूंछ वाली, ताम्र के समान रक्त स्तन वाली, चांदी के समान उज्ज्वल कटी भाग वाली, सुंदर खूर एवं सुंदर मुख वाली, श्वेता वर्णा सुशीला, पुत्र स्नेहवती, मधुर दूध वाली, शोभन पयोधर वाली, इस प्रकार सभी शुभ लक्षणों से संपन्न स्वस्सा गो रूप धारणी उस उमा को वृद्ध विप्र रूपधारी भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर चरा रहे थे। हे पार्थ, धीरे धीरे वे उस आश्रम में गए और कुलपति भृगु के पास जाकर उन्होंने उस गाय को न्यास रूप में 2 दिन तक उसकी सुरक्षा करने के लिए उन्हें दे दिया और कहा, मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्मू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा, तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों ने भी उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। भगवान शिव वही अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद वे एक व्याघ्र रूप में हो गए और बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करने लगे और यथासंभव व्याघ्र को हटाने के उपाय करने लगे। व्याघ्र के भय से स्वत्सा वह गौ भी कूद कूद कर रंभाने लगी। युधिष्ठिर, व्याघ्र के भय से डरी हुई गौ के भागने पर चारों खुरों का चिन्ह शिला मध्य में पड़ गया। आकाश में देवताओं एवं किन्नरों ने व्याघ्र और स्वत्सा गौ की वंदना की। शिला का वह चिन्ह आज भी सुस्पष्ट दिखता है। वह नर्मदा जी का उत्तम तीर्थ है। यहाँ शंभु तीर्थ के शिवलिंग का जो स्पर्श करता है वो गो हत्या से मुक्त हो जाता है। राजन, जम्बू मार्ग में स्थित उस महातीर्थ में स्नान कर ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। जब व्याघ्र से स्वत्सा गौ भयभीत हो रही थी तब मुनियों ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा से प्राप्त भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र भी स्वत्सा गौ को छोड़कर चला गया। ब्राह्मणों ने उसका नाम रखा ढूंढागिरी। हे पार्थ, जो मानव उसके दर्शन करते हैं वे रुद्र स्वरूप हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर व्याघ्र रूप को छोड़कर वहां साक्षात प्रकट हो गए। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। भगवती उमा उनके वाम भाग में विराजमान थी तथा विनायक कार्तिकेय के साथ नंदी, महाकाल, श्रृंगी, वीरभद्रा, चामुंडा, घंटाकर्णा आदि से प्रवृत्त और मातृका, भूत समूह, यक्ष, राक्षस, गुहक, देव, दानव, गंधर्व, मुनि, विद्याधर एवं नाग तथा उनकी पत्नियों से वे पूजित थे। सनकादि भी उनकी पूजा कर रहे थे। राजन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में ब्रह्मावादी ऋषियों ने स्वस्सा गोरूप धारणी उमा देवी की नंदिनी नाम से भक्ति पूर्वक पूजा की थी। इसलिए इस दिन गोवत्स द्वादशी व्रत का पूजा किया जाता है। तभी से उस व्रत का पृथ्वी तल पर प्रचार हुआ। राजा उत्तानपाद ने जिस प्रकार इस व्रत को पृथ्वी पर प्रचारित किया उसे आप सुने। उत्तानपाद नामक एक क्षत्रिय राजा थे जिनकी सुरुचि एवं सुनीति नामक 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र हुआ। सुनीति ने अपने उस पुत्र को सुरुचि को सौंप दिया और कहा, हे सखी, तुम इसकी रक्षा करो, मैं सदा स्वयं सेवा में तत्पर रहूंगी। सुरुचि सदा गृह कार्य संभालती और पतिव्रता सुनीति सदा पति की सेवा करती थी। सपत्नी द्वेष के कारण किसी समय क्रोध और मात्सर्य से सुरुचि ने सुनीति के शिशु को मार डाला, किंतु वह तत्क्षण ही जीवित होकर हंसता हुआ मां की गोद में स्थित हो गया। इसी प्रकार सुरुचि ने कई बार यह कुकृत्य किया, किंतु वह बालक बार बार जीवित हो उठता। उसको जीवित देखकर आश्चर्यचकित हो सुरुचि ने सुनीति से पूछा, देवी, यह कैसी विचित्र घटना है और यह किस व्रत का फल है? तुमने किस हवन या व्रत का अनुष्ठान किया है जिससे तुम्हारा पुत्र बार बार जीवित हो जाता है? क्या तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिद्ध है? रत्न, महारत्न या कौन से विशिष्ट विद्या तुम्हारे पास है? ये सत्य सत्य बताओ। सुनीति ने कहा, बहन, मैंने कार्तिक मास की द्वादशी के दिन गोवत्स व्रत किया है। उसी के प्रभाव से मेरा पुत्र पुनः पुनः जीवित हो जाता है। जब जब मैं उसका स्मरण करती हूँ वो मेरे पास ही आ जाता है। प्रवास में रहने पर भी इस व्रत के प्रभाव से पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस गोवत्स द्वादशी व्रत के करने से हे सुरुचि, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण होगा। सुनीति के कहने पर सुरुचि ने भी इस व्रत का पालन किया, जिससे उसे पुत्र, धन तथा सुख प्राप्त हुआ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सुरुचि को उसके पति उत्तानपाद के साथ प्रतिष्ठित कर दिया और आज भी वो आनंदित हो रही है। 10 नक्षत्रों से युक्त ध्रुव आज भी आकाश में दिखाई देते हैं। ध्रुव नक्षत्र को देखने से सभी पापों से विमुक्ति हो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, इस व्रत की विधि बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संकल्प पूर्वक श्रेष्ठ जलाशय में स्नान कर पुरुष या स्त्री एक समय ही भोजन करे। अनंतर मध्याह्न के समय वत्स समन्वित गौ की गंध, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, अलक्तक, दीप, उड़द के बड़े पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा मंत्र से पूजा करें। इस प्रकार पूजा कर गौ को ग्रास प्रदान करें
और मंत्र से गौ का स्पर्श करते हुए प्रार्थना एवं क्षमा याचना करें। इस प्रकार गौ की पूजा कर जल से उसका प्रयोक्षण करके भक्तिपूर्वक गौ को प्रणाम करें। उस दिन तवा पर पकाया हुआ भोजन ना करें और ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। इस व्रत के प्रभाव से व्रती सभी सुखों को भोगते हुए अंत में गौ के जितने रोए हैं उतने वर्षों तो गोलोक में वास करता है, इसमें संदेह नहीं है। देवशयनी एवं देवोत्थानी द्वादशी व्रतों का विधान। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अब मैं गोविंद शयन नामक व्रत का वर्णन कर रहा हूं और कटिदान, समुत्थान एवं चातुर्मास्य व्रत का भी वर्णन करता हूं, उसे आप सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, ये देव शयन क्या है? जब देवता सो जाते हैं तब संसार कैसे चलता है? देव क्यों सोते हैं और इस व्रत का विधान क्या है, इसे कहें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान सूर्य के मिथुन राशि में आने पर भगवान मधुसूदन की मूर्ति को शयन करा दें और तुला राशि में सूर्य के जाने पर पुनः भगवान जनार्दन को शयन से उठाएं। अधिमास आने पर भी यही विधि है। अन्य प्रकार से ना तो हरि को शयन कराएं और ना उन्हें निद्रा से उठाएं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को उपवास करें। भक्तिमान पुरुष शुक्ल वस्त्र से आच्छादित तकिए से युक्त उत्तम शैया पर पीतांबरधारी सौभ्य, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु को शयन कराएं। इतिहास एवं पुराण वेता विष्णु भक्त पुरुष दही, दूध, शहद, घी और जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर गंध, धूप, कुंकुम तथा वस्त्रों से अलंकृत कर मंत्र से प्रार्थना करें। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण चराचर जगत प्रबुद्ध हो जाता है। महाराज, इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को शैया पर स्थापित कर उसी के सम्मुख वाणी पर नियंत्रित रखने का और अन्य नियमों का व्रत ग्रहण करें। वर्ष के 4 मास तक देवादिदेव के शयन और उसके बाद उत्थापन की विधि कही गई है। राजन, इस व्रत के त्यागने एवं ग्रहण करने योग्य पदार्थों के अलग अलग नियमों को आप सुने। गुड़ का परित्याग करने से व्रती अगले जन्म में मधुर वाणी वाला राजा होता है। इसी प्रकार 4 मास तक तेल का परित्याग करने वाला सुंदर शरीर वाला होता है। कटु तेल का त्याग करने से उसके शत्रुओं का नाश होता है। महुए के तेल त्याग करने से अतुल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्प आदि के भोग का परित्याग करने से स्वर्ग में विद्याधर होता है। इन 4 मासों में जो योग का अभ्यास करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। कड़ुआ, खट्टा, तीता, मधुर, क्षार, कषाय आदि रसों का जो त्याग करता है वह वै रूप और दुर्गति को कभी भी प्राप्त नहीं होता। तांबुल के त्याग से श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त करता है और मधुर कंठ वाला होता है। घृत के त्याग से रमणीय लावण्य और सभी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। फल का त्याग करने से बुद्धिमान होता है और अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। पत्तों का साग खाने से रोगी और पक्व अन्न खाने से निर्मल शरीर से युक्त होता है। तैल मर्दन के प्रत्याग से व्रती दीप्तिमान, दीप्तिकरण, राजाधिराज धनाध्यक्ष कुबेर के सायुज्य को प्राप्त करता है। दही, दूध, मट्ठा के त्याग का नियम लेने से मनुष्य गोलोक को प्राप्त करता है। अस्थाली पाक का परित्याग करने पर इंद्र का अतिथि होता है। ताप पक वस्तु के भक्षण का नियम लेने पर दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर शयन का नियम लेने से विष्णु का भक्त होता है। हे धर्म नंदन, इन वस्तुओं के परित्याग से धर्म होता है। नख और केशों के धारण करने पर, प्रतिदिन गंगा स्नान करने पर एवं मौन व्रती रहने पर उसकी आज्ञा कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वह पृथ्वीपति होता है। ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का निराहार रहकर जप करने एवं भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से गोदान जन्य फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के चरणोदक के संस्पर्श से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंदिर में उपलेपन और अर्चना करने से मनुष्य कल्प पर्यंत स्थायी राजा होता है, इसमें संशय नहीं है। स्तुति पाठ करता हुआ जो 100 बार भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करता है एवं पुष्पमाला आदि से पूजा करता है वह हंस युक्त विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। विष्णु संबंधी गान और वाद्य करने वाला गंधर्व लोक को प्राप्त होता है। प्रतिदिन शास्त्र चर्चा से जो लोगों को ज्ञान प्रदान करता है वह व्यास रूपी भगवान के रूप में मान्य होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। नित्य स्नान करने वाला मनुष्य कभी नरकों में नहीं जाता। भोजन को संयम करने वाला मनुष्य पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। भगवत संबंधी लीला नाटक आदि का आयोजन करने वाला अप्सराओं का राज्य प्राप्त करता है। अयाचित भोजन करने वाला श्रेष्ठ बावली और कुआं बनाने का फल प्राप्त करता है। दिन के अंतिम भाग में अन्न के भक्षण करने से मनुष्य अस्थायी रूप से स्वर्ग प्राप्त करता है।
पत्तल में भोजन करने वाला मनुष्य कुरुक्षेत्र में वास करने का फल प्राप्त करता है। शिला पर नित्य भोजन करने से प्रयाग में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। 2 प्रहर तक जल का त्याग करने से कभी रोगी नहीं होता। हे पार्थ, चातुर्मास में इस प्रकार के व्रत एवं नियमों के पालन से साधक पूर्ण संतोष को प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्रकार सुखी एवं संतुष्ट हो जाता है। गरुड़ ध्वज जगन्नाथ के शयन करने पर चारों वर्णों की विवाह, यज्ञ आदि सभी क्रियाएं संपादित नहीं होती। विवाह, यज्ञोपवीतादि संस्कार, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि, गोदान, प्रतिष्ठा जितने भी शुभ कर्म है वे सभी चातुर्मास में त्याज्य हैं। संक्रांति रहित मास में अर्थात मल मास में देवता एवं पितरों से संबंधित कोई भी क्रिया संपादित नहीं की जानी चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु का कटिदान होता है, अर्थात करवट बदलने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। इस दिन महापूजा करनी चाहिए। राजन, अब इस विष्णु शयन का कारण सुनिए। किसी समय तपस्या के प्रभाव से हरि को संतुष्ट कर योग निद्रा ने प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। तब मैंने देखा कि मेरा संपूर्ण शरीर तो लक्ष्मी आदि के द्वारा अधिष्ठित है। लक्ष्मी के द्वारा उरस्थल, शंख, चक्र, शांग धनुष तथा अस के द्वारा बाहो, वैन ते के द्वारा नाभि के नीचे के अंग, मुकुट से सिर, कुंडलों से कान अवरुद्ध है। इसलिए मैंने संतुष्ट होकर नेत्रों में आदर से योग निद्रा को स्थान दिया और कहा कि तुम वर्ष में 4 मास तक मेरे आश्रित रहोगी। ये सुनकर प्रसन्न होकर योग निद्रा ने मेरे नेत्रों में वास किया। मैं उस मन स्वनी को आदर देता हूँ। योग निद्रा में जब मैं क्षीर सागर में इस महानिद्रा रूपी शेष सैया पर शयन करता हूँ, उस समय ब्रह्मा के सान्निध्य में भगवती लक्ष्मी अपने कर कमलों से मेरे दोनों चरणों को मर्दन करती हैं और क्षीर सागर की लहरें मेरे चरणों को धोती हैं। हे पांडव श्रेष्ठ, जो मनुष्य इस चातुर्मास्या के समय अनेक व्रत नियम पूर्वक रहता है वो कल पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है, इसमें संशय नहीं। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जागते हैं। उसकी व्रत विधि आप सुनिए। भगवान को मंत्र से जगाना चाहिए। अपने आसन पर विष्णु के जागने पर संसार की सभी धार्मिक क्रियाएं प्रवृत्त हो जाती हैं। शंख, मृदंग आदि वाद्यों की ध्वनि एवं जय घोष के साथ भगवान को रात्रि में रथ पर बैठाकर घुमाना चाहिए। देव देवेश के उठने पर नगर को दीप आदि से देदीप्यमान कर नृत्य गीत वाद आदि से मंगलोत्सव करना चाहिए। धरणीधर दामोदर भगवान विष्णु उठकर जिस जिसको देखते हैं उस समय उन्हें प्रदत्त सभी वस्तुएं मानव को स्वर्ग में प्राप्त होती है। एकादशी के दिन रात्रि में मंदिर में जागरण करें। द्वादशी में प्रातःकाल स्वच्छ जल से स्नान कर विष्णु की पूजा करें। अग्नि में घृत आदि हव्य द्रव्यों से हवन करें। अनंतर स्नान कर ब्राह्मण को विशिष्ट अन्नों का भोजन कराएं। घी, दही, मधु, गुड़ आदि के द्वारा निर्मित मोदक को भोजन के लिए समर्पित करें। यजमान भी प्रसन्नता पूर्वक संयमित होकर 11, 10, 8, 5 या 2 विप्रों की पुष्प, गंध आदि से विधिवत पूजा करें। श्रेष्ठ सन्यासियों को भी भोजन कराएं और संकल्प में त्यक्त पदार्थ तथा अभिष्ट पत्र, पुष्प आदि दक्षिणा के साथ देकर उन्हें विदा करें। अनंतर स्वयं भोजन करना चाहिए। जिस वस्तु को 4 मास तक छोड़ा है उसे भी खाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की प्राप्ति होती है। अंत में व्रती विष्णु पुरी को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का चातुर्मास व्रत निर्विघ्न संपन्न होता है वो कृतकृत्य हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। हे पार्थ, जो देवशयन व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करता हुआ अंत में भगवान विष्णु को जगाता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस महात्म्य को जो मनुष्य ध्यान से सुनता है, स्तुति करता एवं कहता है, वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। क्षीर सागर में भगवान अनंत जिस दिन सोते हैं और जागते हैं उस दिन अनन्य चित्त से उपवास करने वाला पुरुष सद्गति को प्राप्त करता है। निराजन द्वादशी व्रत कथा एवं व्रत विधान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, प्राचीन काल में अजपाल नामक एक राजर्षि थे। एक बार प्रजा ने अपने दुखों को दूर करने की उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और फिर निराजन शांति का अनुष्ठान किया। राजन, आपको उस व्रत की विधि बतलाता हूं। हे पांडव श्रेष्ठ, राजा को पुरोहित के द्वारा इसे सविधि संपन्न कराना चाहिए। जब अजपाल राजा थे उस समय राक्षसों का स्वामी रावण लंका का राजा था। देवताओं को उसने अपनी सेवा में नियुक्त कर लिया था। रावण ने चंद्रमा को छत्र, इंद्र को सेनापति, वायु को धूल साफ करने वाला, वरुण को जल सेवक, कुबेर को धन रक्षक, यम को शत्रु को संयत करने वाला तथा राजेंद्र मनु को
मंत्रणा के लिए नियुक्त किया। मेघ उसकी इच्छा अनुसार शीतल मंद वृष्टि करते थे। ब्रह्मा के साथ सप्त ऋषिगण नित्य उसकी शांति की कामना करते रहते थे। रावण ने गंधर्वों को गान के लिए, अप्सराओं को नृत्य गीत के लिए, विद्याधरों को वाद्यकारी के लिए, गंगादी नदियों को जलपान कराने के लिए, अग्नि को गार्ह पत्यकारी के लिए, विश्वकर्मा को अन्न संस्कार के लिए तथा यम को शिल्प आदि कार्यों के लिए नियुक्त किया और दूसरे राजागण नगर की सेवा के विधान में तत्पर रहते थे। रावण ने ऐसा अपना प्रभाव देखकर अपने प्रशस्ति नामक प्रतिहार से कहा, यहां मेरी सेवा के लिए कौन आया है? प्रणाम कर निशाचर ने कहा, प्रभु, कुकुत्सत, मानधाता, धुंधुमार, नल, अर्जुन, ययाति, नहुष, भीम, राघव, विदुरथ, ये सभी तथा अन्य बहुत से राजा आपकी सेवा के लिए यहाँ आए हुए हैं, किंतु राजा अजपाल आपकी सेवा में नहीं आया है। रावण ने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही धूम्राक्ष नामक राक्षस से कहा, धूम्राक्ष, जाओ और जाकर अजपालों को मेरी आज्ञा के अनुसार यह सूचना दो कि तुम आकर मेरी सेवा करो, अन्यथा तलवार से तुमको मैं मार डालूंगा। रावण के ऐसा कहने पर धूम्राक्ष गरुड़ के साथ तेज गति से उसकी रमणीय नगरी में गया और राजकुल में पहुंचा। धूम्राक्ष ने रावण के द्वारा कही गई बातें उसे सुनाई, किंतु अजपाल ने धूम्राक्ष के आक्षेप पूर्वक अन्य कारणों को कहते हुए लौटा दिया। तदनंतर ज्वर को बुलाकर राजा ने कहा, तुम लंकेश्वर रावण के पास जाओ और वहां यथोचित कार्य संपन्न करो। अजपालक के द्वारा नियुक्त मूर्तिमान ज्वर वहां गया और उसने सभी गणों के साथ बैठे हुए राक्षसपति को प्रकंपित कर दिया। रावण ने उस परम भयंकर ज्वर को आया जानकर कहा कि अजपाल राजा वहीं रहे, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। उसी बुद्धिमान राजर्षि अजपाल के द्वारा यह शांति प्रवर्तित हुई है। यह शांति सभी उपद्रवों को दूर करने वाली है, सभी रोगों को नष्ट करने वाली है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में सायंकाल भगवान विष्णु के जग जाने के बाद ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु का हवन करें। एरंड वृक्षों से प्राप्त तेलयुक्त दीपकाओं से भगवान विष्णु का धीरे धीरे निराजन करें। पुष्प, चंदन, अलंकार, वस्त्र एवं रत्न आदि से उनकी पूजा करें। साथ ही लक्ष्मी, चंडिका, ब्रह्मा, आदित्य, शंकर, गौरी, यक्ष, गणपति, ग्रह, माता पिता तथा नाग सभी का निराजन करें। गौ, महिष आदि का भी निराजन करें। घंटा आदि वाद्यों को बजाएं। गौं का सिंदूर आदि से तथा चित्र विचित्र वस्तु से श्रृंगार करें और बछड़ों के साथ उनको ले चले और उनके पीछे गोपाल भी ध्वनि करते चले। मंगल ध्वनि से युक्त गौ के निराजन उत्सव में घोड़ों आदि को भी ले चले। अपने घर के आंगन को राज चिन्हों से सुशोभित कर पुरोहितों के साथ मंत्री, नौकर आदि को लेकर राजा शंख, तुरही आदि के द्वारा एवं गंध, पुष्प, वस्त्र, दीप आदि से पूजा करें। पुरोहित शांति रस्तु, समृद्धि रस्तु ऐसा कहते रहे। यह महाशांति नाम से प्रसिद्ध निराजन जिस राष्ट्र, नगर और गांव में संपन्न होता है, वहां के सभी रोग एवं दुख नष्ट हो जाते हैं और सुभिक्ष हो जाता है। राजा अजपाल ने इसी निराजन शांति से अपने राष्ट्र की वृद्धि की थी और संपूर्ण प्राणियों को रोग से मुक्त बना दिया था। इसलिए रोग आदि की निवृत्ति और अपना हित चाहने वाले व्यक्ति को निराजन व्रत का अनुष्ठान प्रतिवर्ष करना चाहिए। भगवान विष्णु का जो निराजन करता है वो गौ, ब्राह्मण, रथ, घोड़े आदि से युक्त एवं निरोग हो सुख से जीवन यापन करता है। भीष्म पंचक व्रत की विधि एवं महिमा। युधिष्ठिर ने कहा, हे यदुश्रेष्ठ कृष्ण, कार्तिक मास में श्री भीष्म पंचक नामक जो श्रेष्ठ व्रत होता है, अब कृपया उसका विधान बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैं आपसे व्रतों में सर्वोत्तम भीष्म पंचक व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। मैंने पहले इस व्रत का उपदेश भृगु जी को किया था, फिर भृगु ने शुक्राचार्य को और शुक्राचार्य ने प्रहलाद आदि दैत्यों एवं अपने शिष्य ब्राह्मणों को बताया। जैसे तेजस्वियों में अग्नि, शीघ्रगामियों में पवन, पूजनियों में ब्राह्मण एवं दानों में सुवर्ण दान श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतों में भीष्म पंचक व्रत श्रेष्ठ है। लोकों में भूलोक, तीर्थों में गंगा, यज्ञों में अश्वमेघ, शास्त्रों में वेद तथा देवताओं में अच्युत का जैसा स्थान है, ठीक उसी प्रकार से व्रतों में भीष्म पंचक सर्वोत्तम है। जो इस दुष्कर भीष्म पंचक व्रत का अनुष्ठान कर लेता है, उसके द्वारा सभी धर्म संपादित हो जाते हैं। पहले सतयुग में वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि मुनियों ने, फिर त्रेता में नाभाग, अम्बरीश आदि राजाओं ने और द्वापर में शीरभद्र आदि वैश्याओं ने तथा कलयुग में उत्तम आचरण वाले शूद्रों ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों ने ब्रह्मचर्य पालन, जप तथा हवन कर्म के द्वारा और क्षत्रियों एवं वैश्यों ने सत्य, शौच आदि के पालन पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सत्यहीन मूढ़ मनुष्यों के लिए इस व्रत का अनुष्ठान असंभव है। यह भीष्म पंचक व्रत 5 दिन तक होता है।
इस भीष्म पंचक व्रत में असत्य भाषण, शिकार खेलने आदि अनुचित कर्मों का त्याग करना चाहिए। 5 दिन विष्णु भगवान का पूजन करते हुए शाक मात्र का ही आहार करना चाहिए। पति की आज्ञा से स्त्री भी सुख प्राप्ति हेतु इस व्रत का आचरण कर सकती है। विधवा नारी भी पुत्र पौत्रों की समृद्धि अथवा मोक्षार्थ इस व्रत को कर सकती है। इसमें कार्तिक मास पर्यंत नित्य प्रातः स्नान, दान, मध्याह्न स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। नदी, झरना, देवखात या किसी पवित्र जलाशय में शरीर में गोमय लगाकर स्नान कर जौ, चावल तथा तिलों से देवता, ऋषियों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी मधु, दुग्ध, घी तथा चंदन मिश्रित जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराना चाहिए। कपूर, पंचगव्य, कुमकुम, चंदन तथा सुगंधित पदार्थों के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु का उपलेपन करना चाहिए। उनके सामने एक दीपक 5 दिनों तक अनवरत दिन रात प्रज्वलित रखना चाहिए। भगवान को नैवेद्य निवेदित कर ओम नमो वासुदेवाय का अष्टोत्तर शत जप, तदनंतर षडक्षर मंत्र से हवन करना चाहिए तथा विधि पूर्वक सायंकालीन संध्या करनी चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। ये सभी कार्य 5 दिनों तक किए जाने चाहिए। इस व्रत में पहले दिन भगवान विष्णु के चरणों की कमल पुष्पों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन बिल्व पत्र के द्वारा उनके घुटनों की, तीसरे दिन नाभि स्थल पर केवड़े के पुष्प द्वारा पूजा करनी चाहिए। चौथे दिन बिल्व एवं जप पुष्पों से भगवान के स्कंद प्रदेश की पूजा करनी चाहिए और 5वें दिन मालती पुष्पों से भगवान के शिरोभाग की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ऋषिकेश का पूजन करते हुए व्रती को एकादशी के दिन व्रत का अभिमंत्रित गोमय तथा द्वादशी को गोमूत्र का प्राशन करना चाहिए। त्रयोदशी को दूध तथा चतुर्दशी को दधि का प्राशन करना चाहिए। काय शुद्धि के लिए 4 दिन इनका प्राशन करना चाहिए। 5वें दिन स्नान कर केशव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार पुराण वाचकों को भी वस्त्राभूषण प्रदान करना चाहिए। रात्रि में पहले पंचगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करें। इस प्रकार से भीष्म पंचक व्रत का समापन करना चाहिए। यह भीष्म पंचक व्रत परम पवित्र और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। राजन, इसी भीष्म पंचक व्रत का वर्णन शरशैया पर पड़े हुए महात्मा भीष्म ने स्वयं किया था। इसे मैंने आपको बता दिया। जो मानव भक्ति पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसे भगवान अच्युत मुक्ति प्रदान करते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जो कोई भी इस व्रत को करते हैं उन्हें वैष्णव स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से व्रत प्रारंभ करके पौर्णमासी को व्रत पूर्ण करना चाहिए। जो इस व्रत को संपन्न करता है वो ब्रह्म हत्या, गो हत्या आदि बड़े बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है और शुद्ध सद्गति को प्राप्त होता है, ऐसा भीष्म का वचन है। मल्ल द्वादशी एवं भीम द्वादशी व्रत का विधान। युधिष्ठिर के द्वारा मल्ल द्वादशी के विषय में पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, महाराज, जब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी उस समय यमुना तट पर भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे एक सिंहासन पर मुझे बैठाकर सूरभद्र, मंडलिक, योगवर्धन तथा यक्षेंद्र भद्र आदि बड़े बड़े मल्लों और गोपाली, धन्या, विशाखा, ध्यानानिष्ठिका, अनुगंधा, सुभगा आदि गोपियों ने दही, दूध और फल फूल आदि से मेरा पूजन किया। तत्पश्चात 360 मल्लों ने भक्ति पूर्वक मेरा पूजन करते हुए मल्ल युद्ध को संपन्न किया तथा हमारी प्रसन्नता के लिए बड़ा भारी उत्सव मनाया। उस महोत्सव में भांति भांति के भक्ष्य भोज, गोदान, गोष्ठी तथा पूजन आदि कार्य संपन्न किए गए थे। श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों का पूजन भी हुआ था। उसी दिन से यह मल्ल द्वादशी प्रचलित हुई है। इस व्रत को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से आरंभ कर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक करना चाहिए और प्रति मास क्रम से केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर इन नामों से गंध, पुष्प, धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य सहित पूजन करें और कृष्णों में प्रियताम इस प्रकार उच्चारण करें। यह द्वादशी व्रत मुझे बहुत प्रिय है। चूंकि मल्लों ने इस व्रत को प्रारंभ किया था अतः इसका नाम मल्ल द्वादशी है। जिन गोपों के द्वारा इस व्रत को संपन्न किया गया उन्हें गाय, महिषी, कृषि आदि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुआ। जो कोई पुरुष इस व्रत को संपन्न करेगा मेरे अनुग्रह से वह आरोग्य, बल, ऐश्वर्य और शाश्वत विष्णु लोक को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, महाराज, प्राचीन काल में विदर्भ देश में भीम नामक एक प्रतापी राजा थे। वे दमयंती के पिता एवं राजा नल के ससुर थे। राजा भीम बड़े पराक्रमी, सत्यवक्ता और प्रजापालक थे। वे शास्त्रोक्त विधि से राज कार्य करते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र पुलसत्य मुनि उनके यहाँ पधारे। राजा ने आर्ध पदाधि द्वारा उनका बड़ा आदर सत्कार किया
पुलसत्य मुनि ने प्रसन्न होकर राजा से कुशल क्षेम पूछा। तब राजा ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, महाराज, जहां आप जैसे महानुभाव का आगमन हो वहां सब कुशल ही होता है। आपके यहाँ पधारने से मैं पवित्र हो गया। इस तरह से अनेक प्रकार के स्नेह की बातें राजा तथा पुलसत्य मुनि के बीच होती रही। कुछ समय के पश्चात विदर्भापति भीम ने पुलसत्य मुनि से पूछा, प्रभु, संसार के जीव अनेक प्रकार के दुखों से सदा पीड़ित रहते हैं और उसमें गर्भवास सबसे बड़ा दुख है। प्राणी अनेक प्रकार के रोग से ग्रस्त हैं। जीवों की ऐसी दशा को देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। अतः ऐसा कौन सा उपाय है जिसके द्वारा थोड़ा परिश्रम करके ही जीव संसार के दुखों से छुटकारा पाने में समर्थ हो जाए? यदि कोई व्रत दानादि हो तो आप मुझे बतलाएं। पुलसत्य मुनि ने कहा, राजन, यदि मानो माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करें तो उसे कोई कष्ट नहीं हो सकता। यह तिथि परम पवित्र करने वाली है। यह व्रत अति गुप्त है, किंतु आपके स्नेह ने मुझे कहने के विवश कर दिया है। अदीक्षित से इस व्रत को कभी नहीं कहना चाहिए। जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त पुरुष ही इस व्रत के अधिकारी हैं। ब्रह्मघाती, गुरुघाती, स्त्रीघाती, कृतघ्न, मित्रद्रोही आदि बड़े बड़े पातकी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए शुद्ध तिथि में और अच्छे मुहूर्त में 10 हाथ लंबा चौड़ा मंडप तैयार करना चाहिए तथा उसके मध्य में 5 हाथ की एक वेदी बनानी चाहिए। वेदी के ऊपर एक मंडल बनाए जो 5 रंगों से युक्त हो। मंडप में 8 अथवा 4 कुंड बनाए। कुंडों में ब्राह्मणों को उपस्थापित करें। मंडल के मध्य में कर्णिका के ऊपर पश्चिमाभिमुख चतुर्भुज भगवान जनार्दन की प्रतिमा स्थापित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि भांति भांति के उपचारों तथा नैवेद्यों से शास्त्रों का विधि से ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा करानी चाहिए। नारायण के सम्मुख 2 स्तंभ गाड़कर उनके ऊपर एक आड़ा काष्ठ रख उसमें एक दृढ़ छींका बांधना चाहिए। उस पर सुवर्ण, चांदी, ताम्र अथवा मृतिका का सहस्त्र, शत अथवा एक छिद्र समन्वित उत्तम कलश जल, दूध अथवा घी से पूर्ण कर रखना चाहिए। पलाश की समिधा, तिल, घृत, खीर और शमी पत्रों से ग्रहों के लिए आहुति देनी चाहिए। ईशान कोण में ग्रहों को पीठ स्थापन कर ग्रह यज्ञ विधान से ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र, यम, वरुण और कुबेर का पूजन कर शुक्ल वस्त्र तथा चंदन से भूषित हाथ में कुश लेकर यजमान को एक पीढ़ी के ऊपर भगवान के सामने बैठना चाहिए। यजमान को एकाग्रचित्त हो कलश से गिरती जल धारा को निमंत्रण का पाठ करते हुए भगवान को प्रणाम पूर्वक अपने सर पर धारण करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों को चारों दिशाओं के कुंडों में हवन करना चाहिए। साथ ही शांति का ध्याय और विष्णु सुक्ता का पाठ किया जाना चाहिए। शंख ध्वनि करना चाहिए। भांति भांति के वाद्यों को बजाना चाहिए। पुण्य जयघोष करना चाहिए। मांगलिक स्तुति पाठ करना चाहिए। इस तरह के मांगलिक कार्य करते हुए यजमान को हरिवंश, सुपर्ण सुक्त आख्यान और महाभारत आदि का श्रवण करते हुए जागरण पूर्वक रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। भगवान के ऊपर गिरती हुई बसोर धारा समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। दूसरे दिन प्रातः यजमान ब्राह्मणों के साथ किसी पुण्य जलाशय अथवा नदी आदि में स्नान कर शुक्ल वस्त्र पहनकर प्रसन्न चित्त से भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। पुष्प, धूप, दीप आदि उपचारों से भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। हवन करके भक्तिपूर्वक पूर्णाहुति दें। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को शैया, भोजन, गोदान, वस्त्र, आभूषण आदि द्वारा पूजन करें और आचार्य की विशेष रूप से पूजा करें। जैसे ब्राह्मण एवं आचार्य संतुष्ट हो वैसा यत्न करें, क्योंकि आचार्य साक्षात देवतुल्य गुरु हैं। दीनों, अनाथों तथा अभ्यागतों को उनको भी संतुष्ट करें। अनंतर स्वयं भी हविष्य का भोजन करें। राजन, इस प्रकार मैंने इस भीम द्वादशी व्रत का विधान बतलाया। इससे पापिष्ट व्यक्ति भी पाप मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह विष्णु याग सैकड़ों वाजपेय एवं अतिरात्र यागों से विशेष फलदायी है। इस भीम द्वादशी का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष 7 जन्मों तक अखंड सौभाग्य, आयु, आरोग्य तथा सभी संपदाओं को प्राप्त करते हैं। अनंतर मृत्यु के बाद क्रमशः विष्णुपुर, रुद्रलोक तथा ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इस पृथ्वी लोक में आकर पुनः वह संपूर्ण पृथ्वी का अधिपति एवं चक्रवर्ती धार्मिक राजा होता है। इस व्रत को प्राचीन काल में महात्मा सगर, अज, धुंधुमार, दिलीप, ययाति तथा अन्य महान श्रेष्ठ राजाओं ने किया था और स्त्री, वैश्य एवं शूद्रों ने भी धर्म की कामना से इस व्रत को किया था। भृगु आदि मुनियों और सभी वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा भी इसका अनुष्ठान हुआ था। हे राजन, आपके पूछने पर मैंने इसे बतलाया है। अतः आज से यह द्वादशी आपके नाम से पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करेगी। श्रवण द्वादशी व्रत के प्रसंग में एक वाणिक की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जो व्यक्ति दीर्घ उपवास करने में असमर्थ हो उसके लिए कौन कौन सा व्रत है?
इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो इसमें व्रत करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये परम पवित्र एवं महान फल देने वाली द्वादशी है। इस व्रत में प्रातःकाल नदी संगम में जाकर स्नान करके द्वादशी में उपवास करना चाहिए। एकमात्र श्रवण द्वादशी के व्रत कर लेने से द्वादश द्वादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। यदि इस तिथि में बुधवार का भी योग हो जाए तो इसमें किए गए समस्त कर्म अक्षय हो जाते हैं। इस व्रत से गंगा स्नान का लाभ होता है। इस व्रत में एक सुंदर कलश की विधिवत स्थापना कर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। अनंतर भगवान की अंग पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करें, प्रभात काल में स्नान कर गरुड़ ध्वज की पूजा करें और पुष्पांजलि देकर प्रार्थना करें। अनंतर वेदज्ञ एवं पुराणज्ञ ब्राह्मणों की पूजा करें और प्रतिमा आदि सब पदार्थ प्रियंता में जनार्दन कहकर ब्राह्मण को निवेदित करें। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, इस व्रत के प्रसंग में एक प्राचीन आख्यान है, इसे आप सुने। दशान देश के पश्चिम भाग में संपूर्ण प्राणियों को भय देने वाला एक मरु देश है। वहां की भूमि की बालू निरंतर तपती रहती है। यत्र तत्र भयंकर सांप घूमते रहते हैं। वहां छाया बहुत कम है, वृक्षों में पत्ते कम रहते हैं, प्राणी प्राय मरे जैसे ही रहते हैं। शमी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि कटीले वृक्ष वहां है। वहां अन्न और जल बहुत कम मिलता है। वृक्षों के कोटरे में छोटे छोटे पक्षी प्यासे ही मर जाते हैं। वहां के प्यासे हरिण मरुभूमि में जल की इच्छा से दौड़ लगाते रहते हैं और जल न मिलने से मर जाते हैं। उस मरुस्थल में देववश एक वाणिक पहुंच गया। वो अपने साथियों से बिछुड़ गया था। उसने इधर उधर घूमते हुए भयंकर पिशाचों को वहां देखा। वह वाणिक भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगा और कहने लगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ से मुझे अन्न जल प्राप्त हो। तदनंतर उसने एक प्रेत के स्कंद प्रदेश पर बैठे एक प्रेत को देखा, जिसे चारों ओर से अन्य प्रेत घेरे हुए थे। कंधे पर चढ़ा हुआ वह प्रेत वाणिक को देखकर उसके पास आया और कहने लगा, तुम इस निर्जल प्रदेश में कैसे आ गए। उसने बताया, मेरे साथी छूट गए हैं। मैं अपने किसी पूर्व कुकृत्य के फल से या संयोग से यहाँ पहुंच गया हूँ। भूख और प्यास से मेरे प्राण निकल रहे हैं। मैं अपने जीने का कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ। इस पर वो प्रेत बोला, तुम इस पुनाग वृक्ष के पास क्षण मात्र प्रतीक्षा करो, यहाँ तुम्हें अभिष्ट लाभ होगा। इसके बाद तुम यथेक्ष चले जाना। वाणिक वही ठहर गया। दोपहर के समय कोई व्यक्ति पुनाग वृक्ष से एक कटोरे में जल तथा दूसरे कटोरे में दही और भात लेकर प्रकट हुआ और उसने वह वाणिक को प्रदान किया। वाणिक उसे ग्रहण कर संतुष्ट हुआ। उसी व्यक्ति ने प्रेत समुदाय को भी जल और दही भात दिया। इससे वह सभी संतृप्त हो गए। शेष भाग को उस व्यक्ति ने स्वयं भी ग्रहण किया। इस पर आश्चर्यचकित हो वाणिक ने उस प्रेताधीप से पूछा, ऐसे दुर्गम स्थान में अन्न जल की प्राप्ति आपको कहां से होती है? थोड़े से ही अन्न जल से बहुत से लोग कैसे तृप्त हो जाते हैं? मुझे सहारा देने वाले इस स्थान में आप कैसे मिल गए? हे शुभव्रत, आप ये बतलाएं कि ग्रास मात्र से ही आपको संतुष्टि कैसे हो गई? इस घोर अटवी में आपने अपना स्थान कहां बनाया है? मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। मेरा संशय आप दूर करें। प्रेताधीप ने कहा, हे भद्र, मैंने पहले बहुत दुष्कृत किया था। दुष्ट बुद्धि वाला मैं पहले रमणीय शाकल नगर में रहता था। व्यापार में ही मैंने अपना अधिकांश जीवन बिता दिया। प्रमादवश मैंने धन के लोभ से कभी भी भूखों को न अन्न दिया और न प्यासे की प्यास बुझाई। मेरे ही घर के पास एक गुणवान ब्राह्मण रहता था। वो भाद्रपद मास के श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी के योग में कभी मेरे साथ तोषा नाम की नदी में गया। तोषा नदी का संगम चंद्रभागा से हुआ है। चंद्रभागा चंद्रमा की, तोषा सूर्य की कन्या है। उन दोनों का शीतोष्ण जल बड़ा मनोहर है। उस तीर्थ में जाकर हम लोगों ने स्नान किया और उपवास किया। हमने वहां दध्योदन, छत्र, वस्त्र आदि उपचारों से भगवान विष्णु की प्रतिमा की पूजा की। उसके अनंतर हम लोग घर आ गए। मरने के अनंतर नास्तिक होने से मैं प्रेतत्व को प्राप्त हुआ। इस घोर अटवी में जो हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। ये जो अन्य प्रेतगण आप देख रहे हैं, इनमें कुछ ब्राह्मणों के धन का अपहरण करने वाले, कोई पर्दारारत है, कोई अपने स्वामी से द्रोह करने वाले तथा कोई मित्रद्रोही है। मेरा अन्न पान करने से ये सब मेरे सेवक बन गए हैं। भगवान श्री कृष्ण अक्षय सनातन परमात्मा है। अनेक उद्देश्य से जो कुछ भी दान किया जाता है वह अक्षय होता है। हे महाभाग, आप हिमालय में जाकर धन प्राप्त करेंगे। अनंतर मुझ पर कृपा कर आप इन प्रेतों की मुक्ति के लिए गया में जाकर श्राद्ध करें। इतना कहकर वो प्रेताधीप मुक्त होकर विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चला गया। प्रेताधीप के चले जाने पर वह वाणिक हिमालय में गया और वह धन प्राप्त कर अपने घर आ गया और उस धन से उसने गया तीर्थ में
अक्षय वट के समीप उन प्रेतों के उद्देश्य से श्राद्ध किया। वह वाणिक जिस जिस प्रेत की मुक्ति के निमित्त श्राद्ध करता था, वो प्रेत वाणिक को स्वर्ग में दर्शन देकर कहता था कि हे महाभाग, आपकी कृपा से मैं प्रेतत्व से मुक्त हो गया और मुझे परम गति प्राप्त हुई। इस प्रकार वे सभी प्रेत मुक्त हो गए। राजन, वह वाणिक पुनः घर लौट आया और उसने भाद्रपद मास के श्रवण द्वादशी के योग में भगवान जनार्दन की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया, जितेंद्रिय होकर प्रतिवर्ष नदी के संगमों पर यह सब कार्य किया और अंत में उसने मानवों के लिए दुर्लभ स्थान को प्राप्त किया। विजय श्रावण द्वादशी व्रत में वामनावतार की कथा तथा व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, भाद्रपद मास की एकादशी तिथि यदि श्रवण नक्षत्र से युक्त हो तो उसे विजया तिथि कहते हैं। वो भक्तों को विजय प्रदान करने वाली है। एक बार दैत्यराज बलि से पराजित होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और कहने लगे, प्रभु, सभी देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आप महान कष्ट से हमारा उद्धार कीजिए, इस दैत्य बलि का विनाश कीजिए। इस पर भगवान ने कहा, देवगणों, मैं ये जानता हूं कि विरोचन पुत्र बलि तीनों लोकों का कंटक बना हुआ है, पर उसने तपस्या द्वारा अपनी आत्मा की अपने में भावना कर ली है। वो शांत है, जितेंद्रिय है और मेरा भक्त है। उसके प्राण मुझ में ही लगे हैं। वो सत्य प्रतिज्ञ है। बहुत दिनों के बाद उसकी तपस्या का अंत होगा। जब मैं इसे अविनय संपन्न समझूंगा तब उसका अभिष्ट हरण कर लूंगा और आपको दे दूंगा। पुत्र की इच्छा से देव माता अदिति भी मेरे पास आई थी। देवताओं, मैं उनका भी कल्याण करूंगा। अवतार लेकर देवताओं का संरक्षण और असुरों का विनाश करूंगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर जाएं और समय की प्रतीक्षा करें। देवगण भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए वापस आ गए। इधर अदिति भी भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कुछ काल में उसने गर्भ में भगवान को धारण किया। 9वें मास में वामन भगवान अदिति के गर्भ से प्रादुर्भूत हुए। उनके पैर छोटे, शरीर छोटा, सिर बड़ा और छोटे बच्चे के समान हाथ पैर, उदर आदि थे। वामन रूप में जब अदिति ने पुत्र को देखा और जब वो कुछ कहने की उद्यत हुई तो देववाया से उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। हे नरोत्तम, भाद्रपद मास के श्रवण नक्षत्र से युक्त एकादशी तिथि में जब त्रिविक्रम वामन भगवान का पृथ्वी पर अवतार हुआ तब पृथ्वी डगमगाने लगी, दैत्यों में भय छा गया और देवगण प्रसन्न हो गए। महामुनि कश्यप ने शिशु के जात कर्मादि संस्कार स्वयं ही किए। वामन भगवान दंड, मेखला, योग्योपवित्त, कमंडलु तथा छत्र धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल में गए। उन्होंने बलि से कहा, यज्ञपते, मुझे 3 पग भूमि प्रदान करो। बलि ने कहा, मैंने दे दिया। उसी समय भगवान वामन ने अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने अपना शरीर इतना विशाल बना लिया कि एक पग से संपूर्ण पृथ्वी लोक को नाप लिया तथा द्वितीय पग से ब्रह्मलोक को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान न मिला तो देवगण, सिद्ध, ऋषि मुनि इस कृत्य को देखकर साधु साधु कहने लगे और भगवान की स्तुति करने लगे। तदनंतर सभी दैत्य गणों को जीतकर उन्होंने दैत्यराज बलि से कहा, तुम अपने परिजनों के साथ सुतल लोक में चले जाओ। मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर तुम वहां अभिप्सित भोगों का उपभोग करोगे। वर्तमान में जो इंद्र हैं, उनके बाद तुम इंद्रत्व को प्राप्त करोगे। बलि भगवान को प्रणाम कर प्रसन्न हो सुतल लोक को चला गया। भगवान ने देवताओं से कहा, आप लोग अपने अपने स्थान पर निश्चिंत होकर रहें। भगवान भी संसार का कल्याण करके वहीं अंतर्धान हो गए। राजन, ये सभी कर्म एकादशी तिथि को हुए थे, अतः ये तिथि देवताओं की विजय तिथि मानी गई है। यही एकादशी तिथि फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त होने पर विजय तिथि कही गई है। एकादशी के दिन उपवास कर रात्रि में भगवान वामन की प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा के समीप ही कुंडिका, छत्र, चरण पादुका, यष्टि, यज्ञोपवित्त, कमंडलु तथा मृग शर्म आदि स्थापित करना चाहिए। अनंतर विधिवत उनकी पूजा करनी चाहिए। मंत्रों से उन्हें नमस्कार करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। इसके अनंतर भगवान को शयन कराएं, गीत, वाद, स्तुति आदि के द्वारा जागरण करें। प्रातःकाल उस प्रतिमा की पूजा कर मंत्र पूर्वक उसे ब्राह्मण को निवेदित करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इस व्रत के करने से व्रती का एक मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में वास होता है। तदनंतर वह इस लोक में आकर चक्रवर्ती दानी राजा होता है। वो निरोग, दीर्घायु एवं पुत्रवान होता है। सम प्राप्ति द्वादशी एवं गोविंद द्वादशी व्रत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी से ज्येष्ठ मास की द्वादशी तक प्रत्येक मास की कृष्ण द्वादशी को श्रावण मासिक सम प्राप्ति द्वादशी व्रत किया जाता है। प्रत्येक मास में क्रमशः पुंडरीकाक्ष, माधव, विश्वरूप, पुरुषोत्तम, अच्युत तथा जय इन नामों से उपवास पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। पुनः आषाढ़ कृष्ण द्वादशी से व्रत ग्रहण कर
मार्गशीर्ष तक व्रत का नियम लेना चाहिए। पूर्व विधान से उपवास पूर्वक उन्हीं नामों से क्रमशः भगवान का पूजन करना चाहिए। प्रति मास ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देना चाहिए। तेल एवं क्षार पदार्थ नहीं ग्रहण करने चाहिए। इस प्रकार एक वर्ष तक इस व्रत के करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और अंत में वो भगवान के अनुग्रह से अनेक लोक को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, इसी प्रकार गोविंद द्वादशी नामक एक अन्य व्रत है। इसके करने से सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाते हैं। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास कर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से कमल नयन भगवान गोविंद का पूजन कर अंतर मन में भी इसी नाम का उच्चारण करते रहना चाहिए। इस दिन पाखंडियों से बात नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। व्रती को गोमूत्र, गोमय, दधि अथवा गोदुग्ध का प्राशन करना चाहिए। दूसरे दिन स्नान कर उसी विधि से गोविंद का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन गौ को तृप्तिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। इसी प्रकार प्रति मास व्रत करते हुए वर्ष समाप्त होने पर भगवती लक्ष्मी के साथ सुवर्ण की भगवान गोविंद की प्रतिमा बनवाकर पुष्प, धूप, दीप, माला, नैवेद्य आदि से उनका पूजन कर स्वत्सा गौ सहित ब्राह्मणों को देना चाहिए। प्रति मास गौओं की पूजा तथा उन्हें ग्रास आदि से तृप्त करना चाहिए। पारणा के दिन विशेष रूप से उनकी सेवा भक्ति करनी चाहिए। इस व्रत को करने से वही फल प्राप्त होता है जो स्वर्ण श्रृंगी 100 गौओं के साथ एक उत्तम वृक्ष का दान देने से होता है। इस व्रत को सम्यक रूप से करने वाला सब सुख भोग कर अंत में गोलोक को प्राप्त होता है। अखंड द्वादशी, मनोरथ द्वादशी एवं तिल द्वादशी व्रतों का विधान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, व्रतोपवास, दान धर्म आदि में जो कुछ वैकल्य अर्थात किसी बात की न्यूनता रह जाए तो क्या फल होता है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, राज पाकर भी जो निर्धन, उत्तम रूप पाकर भी जो काने, अंधे, लंगड़े हो जाते हैं, वे सब धर्म वैकल्य के प्रभाव से ही होते हैं। धर्म वैकल्य से ही स्त्री पुरुषों में वियोग एवं दुर्भगत्व होता है। उत्तम कुल में जन्म पाकर भी लोग दुशील हो जाते हैं। धनाढ़ होकर भी धन का भोग तथा दान नहीं कर सकते तथा वस्त्र आभूषणों से हीन रहते हैं। वे सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अतः यज्ञ में, व्रत में और भी अन्य धर्म कृत्यों में कभी कोई त्रुटि नहीं होने देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवान, यदि कदाचित उपवास आदि में कोई त्रुटि हो ही जाए तो उसके निवारणार्थ क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज, अखंड द्वादशी व्रत करने से सभी प्रकार की धार्मिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। अब आप उसका भी विधान सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान कर जनार्दन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन कर उपवास रखना चाहिए और नारायण का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करके जौ और धान से भरा पात्र ब्राह्मण को दान करे और फिर भगवान से यह प्रार्थना करे, भगवान, मुझसे 7 जन्मों में जो भी व्रत करने में न्यूनता हुई है वो सब आपके अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आपसे यह सारा जगत परिपूर्ण है उसी प्रकार मेरे खंडित सभी व्रत पूर्ण हो जाए। इस व्रत में 4 महीने में व्रत की पालना करनी चाहिए। चैत्र आदि 4 मास के अनंतर दूसरी पालना कर सत्तु पात्र ब्राह्मण को देने का विधान है। श्रावण आदि 4 मास के अनंतर तीसरा पारण कर नारायण का पूजन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण, चांदी, मृतिका अथवा पलाश पत्र के पात्र में घृत दान करना चाहिए। संवत्सर पूर्ण होने पर जितेंद्रिय 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर वस्त्राभूषण देकर त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें आचार्य का विधि पूर्वक पूजन करने का भी विधान है। इस तरह से जो अखंड द्वादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्म तक किए हुए व्रत संपूर्ण फलदायक हो जाते हैं। अतः स्त्री पुरुषों के व्रतों का वैकल्य दूर करने के लिए अवश्य इस व्रत को संपादित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को उपवास कर जगतपति भगवान का पूजन भजन और उठते बैठते नित्य हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रभात में ही स्नान, पूजन तथा घृत से हवन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने का विधान है। तदनंतर भगवान से अपने अभिष्ट मनोरथों की संसिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात हविष्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में फाल्गुन से ज्येष्ठ तक प्रथम 4 महीनों में रक्त, पुष्प, गुग्गुल, धूप और हविष्यान नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना के बाद गोश्रृंग, छालिल जल तथा हविष्यान ग्रहण करने का विधान है। फिर आषाढ़ से अश्विन तक 4 महीनों में चमेली के पुष्प, धूप और 60 धान आदि के नैवेद्यों द्वारा भगवान की पूजा स्तुति करने के बाद कुशोदक का प्राशन कर निवेदित नैवेद्य भक्षण करना चाहिए। कार्तिक से माघ मास तक तीसरी पारणा में अड़हुल, उत्तम धूप
और कसार के नैवेद्य से नारायण के पूजनोपरांत गोमूत्र प्राशन तथा कसार भक्षण करने का विधान है। प्रति मास ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष के अंत में एक माशा सुवर्ण की भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन कर 2 वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को निवेदित करना चाहिए। इसी के साथ 12 ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर प्रत्येक को अन्न, जल का घट, छतरी, जूता, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। इस द्वादशी व्रत के करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी से इसका नाम मनोरथ द्वादशी है। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य भी इसी व्रत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्य ने धन तथा महर्षि धौम्य ने निर्विघ्न विद्या प्राप्त की है। अन्य श्रेष्ठ पुरुषों ने तथा स्त्रियों ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने अभिष्ट मनोरथों को प्राप्त किया है। जो कोई भी जिस किसी अभिलाषा से इस व्रत को करता है उसे वो अवश्य प्राप्त होती है। जो पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का पूजन नहीं करते, गौ, ब्राह्मण आदि की सेवा नहीं करते और मनोरथ द्वादशी का व्रत नहीं रखते, वे किसी भी प्रकार से अपना अभिष्ट फल प्राप्त नहीं कर सकते। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, थोड़े से परिश्रम से अथवा स्वल्प दान से सभी पाप कट जाएं, ऐसा कोई उपाय आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, तिल द्वादशी नामक एक व्रत है जो परम पवित्र है और सभी पापों का नाश करने वाला है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जब मूल अथवा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्राप्त हो तब उसके एक दिन पूर्व अर्थात एकादशी को उपवास रखकर व्रत ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर ब्राह्मण को कृष्ण तिलों का दान करना चाहिए। व्रती को भी स्नान कर काले तिल का ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक कृष्ण द्वादशी में व्रत कर अंत में तिलों से पूर्ण कृष्ण वर्ग के कुंभ, पकवान, छत्र, जूता, वस्त्र और दक्षिणा 12 ब्राह्मणों को देना चाहिए। उन तिलों के बोने से जितने तिल उत्पन्न होते हैं उतने वर्ष पर्यंत इस व्रत को करने वाला स्वर्ग में पूजित होता है और किसी जन्म में अंध, बधिर, कुष्ठी आदि नहीं होता है, सदा निरोग रहता है। इस तिल दान से बड़े बड़े पाप कट जाते हैं। इस व्रत में ना बहुत परिश्रम है और ना ही बहुत अधिक व्यय। इसमें तिलों से ही स्नान, तिल दान और तिल ही भोजन करने पर अवश्य सद्गति मिलती है। सुकृत द्वादशी के प्रसंग में शीरभद्र वैश्य की कथा। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से सभी कष्ट दूर हो जाएं और कोई संताप भी ना हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है उस विषय में आख्यान का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में विदिशा नगरी में शीरभद्र नामक एक वैश्य रहता था। वह पुत्र, पौत्र, कन्या, स्त्री आदि के भरण पोषण में ही लगा रहता था। फलस्वरूप स्वप्न में भी उसे परलोक की चिंता नहीं होती थी। वो न्याय अन्याय हर तरह के धन का ही उपार्जन करता, कभी दान, हवन, देव पूजन आदि कर्म का नाम भी नहीं लेता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों का लोप उसने स्वयं कर लिया था। कुछ काल के अनंतर वह वैश्य मृत्यु को प्राप्त हुआ और विंध्यारण्य में यातना देह में प्रेत रूप से रहने लगा। एक दिन ग्रीष्म ऋतु में विपित नाम के वेद वेता ब्राह्मण ने उस प्रेत को देखा कि वह सूर्य किरणों से संतप्त नदी के बालू में लौट रहा है। उसके सब अंगों में छाले पड़ गए हैं, प्यास से कंठ सूख रहा है और जिह्वा लटक गई है। वह लंबी लंबी सांस ले रहा है। उसकी यह दशा देखकर ब्राह्मण को बड़ी दया आई और उसने उसका वृत्तांत पूछा। प्रेत कहने लगा, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में परलोक के लिए किसी प्रकार के कर्म न करने के कारण ही दग्ध हो रहा हूं। मैं निरंतर धन, घर, खेत, पुत्र, स्त्री आदि की चिंता में ही आसक्त रहता था और मैंने अपने वास्तविक हित का चिंतन कभी नहीं किया। इसी से यह कष्ट भोग रहा हूं। यह काम कर लिया और यह काम करना है, इसी उधेड़ बुन में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का यही फल है। लोभ वश में शीत उष्ण सभी प्रकार के कष्टों को झेल रहा हूं। मैंने धर्म के लिए किंचित भी कष्ट नहीं झेला, उससे अब पछताता हूं। देवता, पितर, अतिथि आदि को मैंने कभी पूजन नहीं किया और यही कारण है कि अब मुझे अन्न जल तक नहीं मिल रहा है। अन्याय के द्वारा एकत्र किए गए धन का उपभोग दूसरे लोग कर रहे होंगे, ये सोच सोचकर मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने कभी ब्राह्मणों का पूजन नहीं किया और ना ही कभी देवार्चन ही किया। फल स्वरूप मेरी ऐसी दशा हुई है। चूंकि मैंने पापों का ही संचय किया, अतः मैं उसके फल को अकेले ही भोग रहा हूं। मैं अपने किए दुष्कर्मों का ही फल भोग रहा हूं। अतः हे मुनीश्वर, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो आप उसे बताएं जिससे इस दुर्गति से मेरा उद्धार हो। विपिति मुनि बोले, शीरभद्र, 10 जन्म पहले तुमने भगवान अच्युत की आराधना की इच्छा से सुकृत द्वादशी का उपवास किया था। उसके प्रभाव से इस पाप के एक बहुत बड़े भाग का क्षय हो गया है। अब तुम्हें अल्प काल में ही उत्तम गति प्राप्त होगी। यह द्वादशी व्रत के पापों का क्षय तथा पुण्य का संचार करने वाला है। इसी कारण इसका नाम सुकृत द्वादशी है। इस तरह शीरभद्र को आश्वस्त कर विपुति मुनि अपने आश्रम को चले गए और शीरभद्र भी द्वादशी व्रत के फल स्वरूप थोड़े काल के अनंतर मोक्ष को प्राप्त हो गया। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाराज,
ये उपवास का प्रभाव है कि इतना पाप थोड़े ही काल में क्षय हुआ। इसलिए मनुष्य को पुण्य के लिए सदा यत्न करना चाहिए और अपने कल्याण के लिए उपवास आदि करते रहना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्णचंद्र, पापों से अति दारुण नरक की यातना भोगनी पड़ती है। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे सब पाप नष्ट हो जाए और मोक्ष प्राप्त हो? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ आदि का त्याग कर संसार की असारता की भावना करता हुआ ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए और इसी भांति द्वादशी को भी भगवान मधुसूदन की पूजा आदि करनी चाहिए। प्रथम 4 मास के पारण में चांदी, तांबे अथवा मृतिका के पात्रों में यव भरकर ब्राह्मणों को देना चाहिए। आषाढ़ादि द्वितीय पारण में घृत पात्र देना चाहिए और कार्तिक आदि 4 मास में तिल पात्र ब्राह्मण को अर्पण करना चाहिए। भगवान की पूजा के अंतर उनके अनुग्रह की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तदनंतर भोजन करना चाहिए। वर्ष पूरा होने पर स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा बनवाकर उसे पूजित कर वस्त्र, सुवर्ण, दक्षिणा सहित सवत्सा धेनु ब्राह्मणों को देना चाहिए। इस विधि से जो पुरुष अथवा स्त्री सुकृत द्वादशी का व्रत करता है वह कभी नरक को नहीं प्राप्त होता। नारायण के भक्त को कभी नरक की बाधा नहीं होती। विष्णु का नाम उच्चारण करते ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर नरक के भय का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार वासुदेव नारायण के नामों का उच्चारण करने वाला कभी भी यम का मुख नहीं देखता। अतः भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना चाहिए।